हरे कृष्णा। रिसेंटली मुझे किसने पूछा कि हम संसार में क्यों आए और हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है। वास्तव में मैंने सोचा कि ये जो प्रश्न है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये सबका प्रश्न होना चाहिए। शास्त्र में इसका बहुत सुंदर उत्तर प्राप्त होता है। अगर साधारण तरीके से हम जानने का प्रयास करें तो भी इस विषय को हम बहुत अच्छे से और गहराई से समझ पाएंगे। आप देखिए, जितने भी जीव हैं, चाहे किसी भी प्रजाति में हैं, उन सबका क्या एक इच्छा रह रहा है। अगर इसको हम एनालिसिस करें, इसका हम अच्छे से विश्लेषण करें, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जितने भी जीव हैं सामान्यतः अपनी जो दैनिक जीवन है उसमें हर कोई जीना चाहता है। एक अनडाइंग स्पिरिट है जीने के लिए। कोई बिना किसी कारण मरना नहीं चाहता। और केवल यही नहीं, साथ में कैसा जीना ना, बिल्कुल सुखमय जीवन जिसको बोलते हैं, शांतिपूर्वक जीवन, डरा हुआ जीवन नहीं। ये कैसे पता चलता है कि ऐसा हो रहा है? आप देखिए, कोई भी व्यक्ति है उसके अंदर निश्चित रूप से ये इच्छा रहती है कि जो जीवन वो जी रहा है उसमें कोई उसे ठगे ना, चीटिंग जो है उसके साथ ना हो। इसका मतलब है कि ना केवल कोई केवल जीना चाहता है, ना केवल कोई सुखमय शांतिमय जीवन जीना चाहता है, साथ में जो जीव है वो ये भी चाहता है कि उसका जो जीवन है वो ज्ञान से भरा हुआ हो। चाहे कीट पतंग भी हो, अपने लेवल पे वो ये ज्ञान रखना चाहते हैं कि उनको कोई अगला चीट ना कर दे, उनका जीवन सही रहे, सुरक्षित रहे। इंसानों की तो क्या बात है। तो हर कोई चाहता है कि उसके पास इतना ज्ञान ज़रूर हो ताकि उसका जो जीवन है ऐसे चले कि कोई उसके जीवन निर्वाह के समय उसे धोखा ना दे दे। तो कहने का मतलब है कि हमारे अंदर ये जो भावना है ये है और सारे जीवों में ये है। तो शास्त्र जो है इस विचारधारा को और बड़े रूप में हमको दर्शाता है, हमको समझाने का एक अवसर प्रदान करता है। इसकी बहुत अच्छे से विश्लेषण जो है शास्त्र करता है। शास्त्र में वर्णन आता है कि ये जो इच्छा है जीव के अंदर, ये वास्तव में जो आत्मा है उसका जो स्वाभाविक स्वरूप है वही है। वहीं से ही ये जो इच्छा है ये उत्पन्न हो रही है, जागृत हो रही है, और उसको एक टर्म दिया गया है जिसको बोला जाता है सत चिद आनंद। जो आत्मा है वो सच्चिदानंदमयी है। सत का मतलब हर समय जो जीव है वो जीना चाहता है, कभी भी नहीं मरना चाहता। सत का मतलब है हर समय जो चीज़ रहे, कभी क्षय ना हो, कभी वो खत्म ना हो, इटर्नल। चित का मतलब है ज्ञानमय। अब देखिए, कोई धोखा खाना नहीं चाहता है, उसके अंदर वो चाहता है कि मेरे अंदर इतना पर्याप्त ज्ञान हो। और साथ में आनंद, आनंद की तलाश में हर कोई जीव भटक रहा है, इधर उधर ढूंढ रहा है। तो शास्त्र बहुत सुंदर रूप से इसको समझा रहे हैं इसलिए कि जो आत्मा है ये उसका जो स्वाभाविक स्वरूप है सच्चिदानंद है। परंतु जब इस भौतिक जगत में हम रहते हैं और इसको ढूंढते हैं तो एक बहुत बड़ी समस्या आती है। वो क्या है ना, कभी भी हम सच्चिदानंदमयी जो जीवन है उसके हिसाब से जी नहीं पाते हैं, क्योंकि ये जो जगत है हम सबको पता है नाशवान जगत है। हमारा शरीर नश्वर है, एक ना एक दिन मरना होगा। ये जो मृत्यु है ये अटल है। इसीलिए जो ये जगत है इसको बोला गया है दुख कालय, दुखालय, और शाश्वतम, शाश्वत नहीं है, इटर्नल नहीं है। तो हमारा स्वरूप तो है सच्चिदानंद, पर जब हम इस भौतिक जगत में इस सच्चिदानंद को ढूंढते हैं, उस प्रकार का जीवन ढूंढते हैं, तो वो मिलता नहीं है।
अब जब मिलता नहीं है तो निश्चित है क्या आपको लाभ होगा फिर इस जगत में? एक ही चीज़ लाभ होता है। अब उसे आप लाभ कहिए या वास्तव में हानि कहिए, पर एक ही चीज़ उसको मिलता है, प्राप्त होता है, वो है दुख। अब जब जीव को हर समय ये दुख सताती रहती है तो जीव के अंदर एक जो साइकोलॉजिकल एक कह लीजिए एक विकार है वो आता है। वो क्या है ना, जीव जबरदस्ती कृत्रिम प्रकार से आर्टिफिशियल तरीके से प्रयास करता है कि उसके अंदर ये जो सच्चिदानंद जो भावना है वो इसी जीवन में, इसी जगत में उसको प्राप्त हो। अब वो तो संभव नहीं है क्योंकि ये जगत का जो निर्माण है, उसका जो तत्व है वो अलग है, वो अशाश्वत है और साथ में दुख से भरा हुआ है। तो इसीलिए जीव क्या करता है ना, बहुत ही गलत तरीके से, कृत्रिम तरीके से अपना जो पोजीशन है उसको सिक्योर करने की पूरी कोशिश में लगा रहता है पूरे जीवन भर। वो इसलिए क्योंकि हर समय एक डर बना रहता है इस जगत का। सबसे बड़ा डर मृत्यु का है और मृत्यु बहुत ही पीड़ादायक होता है, हम सबको पता है। तो इससे क्या होता है ना, जो डर है उससे उत्पन्न हो रहा है एक प्रकार का इनसिक्योरिटी जीव के अंदर। और ये जो इनसिक्योरिटी है उससे क्या हो रहा है ना, व्यक्ति जो है वो द्वेष भावना से भर जाता है। दूसरों के प्रति उसके मन में क्या है ना, एक प्रकार का हेट्रेड, यानी कि गलत भावना दूसरों के प्रति जागृत होता है। और यही कारण है आगे चलकर ये परिणत हो जाता है कंफ्यूजन में। तो देखिए, फियर यानी कि भय, भय से जागृत हुआ इनसिक्योरिटी, इनसिक्योरिटी की क्या हुआ ना, आपके अंदर द्वेष की भावना आई, दूसरों के प्रति आप गलत सोचने लगे, हेट्रेड फीलिंग जिसको कहते हैं। और उससे आगे चलकर क्या हुआ, कंफ्यूजन हो गया। तो इसको भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बहुत सुंदर रूप से समझा रहे हैं एक श्लोक के माध्यम से। इच्छा द्वेष समुत्वेन द्वंद्व मोहिन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गयान विपरणता। हे अर्जुन, जितने भी भूत जीव हैं, जीवों को, जीव जगत को भूत कहा गया, वो सारे अर्जुन क्या हैं, इच्छा इस प्रकार से जीने की इस भौतिक जगत में, और द्वेष के कारण जो उससे जागृत हो रहा है वो संपूर्ण रूप से सम्मोहित हैं, उसमें कंफ्यूज्ड हैं, इच्छा द्वेष समूतेन। इसीलिए उनके मन में बारंबार द्वंद्व उत्पन्न हो रहा है जो कंफ्यूजन कहलाता है। तो ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति क्या करता है, एक उसके मन में साइकोलॉजिकल विकार होता है और वो बड़ा खतरनाक होता है। क्या है ना, वो सोचता है कि इसका निवारण एक ही हो सकता है अगर मैं पूरे इस संसार के ऊपर विजय प्राप्त करूं और इस संसार का मैं एकमात्र राजा बन जाऊं। कहने का मतलब है ईश्वर बन जाऊं, कंट्रोलर बन जाऊं, तो सब चीजें मेरे अंडर रहेगी, मुझे किसी चीज की डर की आवश्यकता नहीं, कोई चीज मुझे सता नहीं सकता है। तो ये जो फियर है उससे दूर हटने के लिए जो जीव है वो इस प्रकार से उद्यम कर सकता है और अंत में करता भी है, जिसके ज्वलंत उदाहरण हमारे शास्त्र में पाए जाते हैं। जैसे रावण हुए, जैसे हिरण्यकशिपु हुए, ये सब इनके मन में इस प्रकार का विचार था। कहने का मतलब है हृदय से काफी वो डरे हुए थे, अंदर से बहुत इनसिक्योर थे, परंतु तपस्या के बल पर अलग अलग प्रकार से वो उस स्तर पर आने का प्रयास किए, परंतु उसका जो परिणाम हुआ वो क्या हुआ वो आप सबको पता है। तो भगवान जो है एक ही चुटकी में दोनों का नाश कर दिए थे। ऐसे उदाहरण कई हैं और समाज में ऐसे उदाहरण आगे कई होते रहेंगे, क्योंकि हम गलत एक जो रास्ता है वो चुन लेते हैं जब हम ये जो डर है उसका निवारण करने का सोचते हैं। इसका जो निवारण है वो एक ही प्रकार से संभव हो सकता है, और वो क्या है
न जब हम अपने आत्मा उस स्तर पर, उस लेवल पर उस कार्य को करें जो हम नहीं कर पाते, या फिर जो हम नहीं करते हैं, या फिर जिसके बारे में हमको ठीक प्रकार से ज्ञान नहीं है। तो इसीलिए जब ये प्रश्न उठता है कि हम इस संसार में क्यों आए, इसका एक ही कारण होता है कि हमारे अंदर इच्छाएं हैं भगवान से अलग चीज़ों को भोगने की। और वो इच्छा जब इतनी बढ़ जाती है तो हमारे अंदर एक बहुत बड़ी इच्छा आती है कि हम ही क्यों ना खुद ही भगवान बन जाए। तो इस कारण से हम इस भौतिक जगत में आए हुए हैं, यहीं अटके हुए हैं, यहीं पे भटके हुए हैं। इसलिए शास्त्र बोलता है कि वास्तव में जीवन का लक्ष्य जो है, जो उद्देश्य है, वो क्या होना चाहिए। वो उल्टा है। वो क्या है कि हम कभी भगवान नहीं बन सकते हैं। भगवान जो है वो हर समय भगवान है। उनके अधीन में समय भी है, काल भी उनके अधीन में आता है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। यानी कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर हर समय जो भगवान है वो भगवान ही है। और हम जो हैं भगवान के संतान हैं, भगवान के अंश हैं। ममैवांशु जीवलोके जीव भूत सनातना, भगवान ये स्वयं भगवद गीता में बोल रहे हैं। मना सस्तेन्द्रियाणि प्रकृति स्थानी कर सकती। उसके बाद भगवान ये भी बोल रहे हैं, पर जीव जब इस बात को समझ नहीं पाता है तो अपने मन से मनगढ़ंत जो विचारधारा है वो बना लेता है, उसका शरण लेता है, जो अभी हम चर्चा कर रहे हैं, और गलत प्रकार से अपना जो स्वरूप है, जो सच्चिदानंदमय है, उसको ढूंढता रहता है इस भौतिक जगत में। इसीलिए उसको बहुत पीड़ा होती है, होती रहती है, मरते दम तक होता है। मरने के बाद भी ये पीड़ा नहीं जाती है, फिर से जन्म हो जाता है। जातस्य ध्रुवा मृत्यु ध्रुवा जन्म मृतस्य था। जो मरता है फिर से वो जन्म लेता है, और जो जन्म लेता है वो फिर से मरता है। और ये चक्र जो संसार का है, इसमें वो फंसा रहता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में ये उपदेश दे रहे हैं हम सभी के लिए कि वास्तव में अपना जो वास्तविक स्वरूप है उसको हम समझें, वो क्या है। और इस जगत में वो संभव नहीं है अगर हम गलत विचारधारा से उस स्वरूप में स्थित होने का प्रयास कर रहे हैं। वो तभी संभव है जब भगवान का उद्देश्य, जो उपदेश है, उसको हम ठीक प्रकार से अपने जीवन में स्वीकार करें। और भगवान का उपदेश क्या है? भगवान बोल रहे हैं कि तुम जो आए हो इस जगत में, वो ये सोचकर आए हो कि मेरे से अलग होकर सुख जीवन व्यतीत कर पाओगे, सुख का अनुभव कर पाओगे। ये बिल्कुल गलत है, और तुम खुद भी इसको महसूस कर रहे हो। तो क्यों ना अपने जीवन में एक टर्न लाओ। और वो टर्न क्या हो रहा है, क्या हो सकता है वो टर्न? वो यही है कि क्यों ना दोबारा मेरे पास आओ, मेरे से वो संबंध स्थापित करो। तो निश्चित रूप से, क्योंकि मैं स्वयं सच्चिदानंद हूँ, भगवान स्वयं सच्चिदानंद है, वो हर समय सच्चिदानंद में ही रहते हैं, उनका स्वरूप जो है। तो जीव जब भगवान से जुड़ता है तो निश्चित रूप से उसका जो वास्तविक स्वरूप है सच्चिदानंदमयी, वो भी उसके अंदर भगवान की कृपा से जागृत हो जाता है। तो इस जगत में रहने के बाद भी जीव उस सुखमय जीवन को जी सकता है, और जब इस शरीर को त्यागता है तो सीधा भगवत धाम, भगवान के लोक में वो प्रवेश करता है। इसलिए भगवान बोलते हैं, माम उपेत्ते तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, जो मुझे इस प्रकार से प्राप्त करता है उसका पुनर्जन्म कभी नहीं होता है। तो ये वास्तव में जीवन का लक्ष्य है। तो हम आशा करेंगे कि आप ये जो मैसेज है इसको गहराई से समझने का प्रयास करें और अपने जीवन में इसका लाभ उठाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।